हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 18A सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या का सॉल्व कर रहे हैं भाई वो भी हम बता देते हैं। आईसीएसई मैथमेटिक्स, ठीक है ना, आईसीएसई मैथ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लास टेंथ एक्सरसाइज है हमारा 18A, है ना, जो कि सर्कल से रिलेटेड है और सर्कल का एक पार्ट जो टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग होता है ना, वो वाला चैप्टर है। 18A आप लोग बुक में देख लीजिएगा, वही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 से है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, अगर एक पैरेललोग्राम है सर्कल को टच कर रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। हमको प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये एक रोम्बस होगा, यानी कि इसका चारों साइड्स इक्वल होगा। अब देखो, सर्कल है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, बहुत सारा चार ठो पॉइंट है, वो चार से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो हम लोग को तो पता है थ्योरम के बेसिस पर कि ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा, क्योंकि टेंजेंट का रूल होता है कि आउटसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट से टेंजेंट बनाया जा रहा है तो वो दोनों टेंजेंट क्या होगा, सर्कल से इक्वल होगा। मतलब सर्कल का जो टेंजेंट ड्रॉ होगा ना, वो इक्वल होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए एस हो गया। देखो, ए पी इज इक्वल टू ए एस हो गया, ये पहला। फिर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया, ये दूसरा। फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो गया, ये तीसरा। फिर डी आर इज इक्वल टू डी एस हो गया, ये चौथा। ये चार चीज़ हम लोगों को मिल गया। अब चारों को क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर दिए। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 ऐसे लिख के आप लोग कर सकते हो। हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब चारों को जब ऐड कर लिए हैं तो मेरा ऐसा कुछ आ गया, एल एच एस का एल एच एस हो गया और आर एच एस का आर एच एस हो गया। अब पेयर बना लेते हैं। ए पी और बी पी का एक पेयर बना लिए, जिसका इक्वल टू हो जाएगा ए बी। देखो, ए पी और बी पी का पेयर बन गया। उसी तरीके से सी आर और डी आर का पेयर बन गया, तो ए बी प्लस सी डी हो गया इधर। अब ए एस और डी एस का पेयर बन गया, ए एस और डी एस का पेयर बन गया, जो कि हो गया हमारा क्या, ए डी। और बी क्यू और सी क्यू का पेयर बन गया, जो कि हो गया हमारा बी सी। तो ये मेरा इक्वेशन तैयार हो गया, एक तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बट हम लोग को पता है कि एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। उसी का यूज़ कर लेंगे हम लोग। अब देखो, ए बी इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ पर हम लोग ए बी तो ए बी रखेंगे, सी डी के जगह हम लोग ए बी पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सी डी इक्वल टू ए बी होता है। तो ए बी और ए बी टू ए बी हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ए डी के जगह हम लोग बी सी पुट कर सकते हैं, तो बी सी और बी सी टू बी सी हो गया। टू और टू कैंसिल हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, यानी कि ये वाला चीज़ इसके बराबर हो गया। सिमिलरली चलेंगे तो ये वाला चीज़ इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग का क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। हम लोग को यही चारों साइड्स इक्वल करना था, और चारों साइड्स अगर किसी पैरेललोग्राम का इक्वल हो जाता है तो वो हो जाता है क्या हो जाता है, रोम्बस। ठीक है, और वही चीज हम लोगों को प्रूव करना था। इफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ये एज अ थ्योरम भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फ्रॉम द गिवन फिगर प्रूव दैट ए पी प्लस पी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू बी पी प्लस सी क्यू प्लस ए आर। ऑल्सो शो दैट ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बुक आप लोग के पास भी होगा। फिगर है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, सर्कल का ट्रायंगल का जो साइड्स है ना, वो सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ पर भी मेरा टेंजेंट वाला केस तैयार हो रहा है। देखो, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी होगा, सबसे पहले लिख लिए। उसी तरीके से ए पी इज इक्वल टू ए आर होगा, दूसरे तरीका हो गया। और फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो गया, ये तीसरा हो गया। मतलब तीन इक्वेशन मेरा तैयार हो गया। तीनों को ऐड कर लिए तो फटाक से मेरा एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गया। देखो, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू बी पी प्लस ए आर प्लस सी क्यू, ये तीनों का तीनों हो गया। देखिए, पहला मेरा यही चीज़ था प्रूफ करना, तो ये हमारा प्रूफ तो ऐसे ही हो गया, सिर्फ इक्वेशंस को ऐड करने पर। ओके, नेक्स्ट है ना। अब मेरे पास जो इक्वेशन है ना, देखो, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर है ना, और यहाँ पर हमको करना है क्या, अगर ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए पी प्लस बी क्यू और प्लस सी आर इज इक्वल टू 1/2 है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, तो ये वाला 2 जब इधर आएगा तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो हम क्या सोचे, चलो ए पी बी क्यू और सी आर दोनों साइड ऐड कर देते हैं। ऑलरेडी मेरा है, और एक ठो और निकाल के इसमें भी ऐड कर देंगे और एक ठो इसमें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब सेम को सेम से ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, वो डबल हो जाता है। तो 2 इंटू ए पी बी क्यू सी आर, और इधर वाला पूरा का पूरा लिखा गया। एक बार ए पी बी क्यू सी आर हो गया और एक बार बी पी ए आर सी क्यू, जो ऑलरेडी था।
अब इसका तो जो है सो सेम लिख दिए, बट इसमें हम लोग पेयर बना लेंगे। देखो AP का पेयर बन रहा है BP के साथ, AP BP, तो टोटल कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। फिर BQ का पेयर बन रहा है CQ के साथ, और फिर CR का पेयर बन रहा है AR के साथ। जब पेयर बनाकर हम लोग ऐड किए तो हमारा आ गया AB प्लस BC प्लस AC, और AB और BC और AC क्या होगा, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। वही चीज़ हो गया प्रूव। तो AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, और ये वाला 2 इधर उड़ के चला गया, तो ये 2 हो गया। अब AB प्लस BC प्लस AC को तो हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। थ्योरम्स वगैरह जितना हम बताए हैं शुरुआत में, कॉन्सेप्ट समझाए थे, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो आपका काम हो जाता है ना, वो आपको ध्यान में रहता है, तो आपको क्वेश्चंस बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर AB इज इक्वल टू AC, बोल रहा है AB और AC क्या है, इक्वल है, देन प्रूव दैट BQ इज इक्वल टू CQ। देन हम लोग को प्रूव करना है BQ और CQ बराबर होगा। अब टेंजेंट वाला तो केस चलेगा ही, AP इज इक्वल टू AR, देखो AP इज इक्वल टू AR, फिर BP इज इक्वल टू BQ, और फिर CQ इज इक्वल टू CR। ये तीन इक्वेशन हो गया, ऐड कर दिए तीनों को, क्या निकल के आया मेरा, AP प्लस BP प्लस CQ, AR BQ CR। पेयर बनाते हैं, देखो मेरा AP और BP को ऐड करते, AP और BP को ऐड करेंगे तो ये मेरा AB टोटल लिखा जाएगा, और ये वाला CQ यहाँ पर ऑलरेडी हो गया। AR और CR को ऐड करते, AR और CR को ऐड करते हैं तो मेरा क्या लिखा जाएगा, AC लिखा जाएगा, और यहाँ पर BQ हो जाएगा। अब हमको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है AB और AC क्या है, बराबर है, तो AB और AC अगर बराबर है तो AB इसको जैसे था वैसे लिख दिए, और AC की जगह AB पुट कर दिए, यहाँ मेंशन हम कर दिए कि AB इज इक्वल टू AC होगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, CQ इज इक्वल टू BQ जो हमको प्रूव करना था वो इजिली हम लोग के पास आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 होता है, क्या है भाई, रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 6.3 सेंटीमीटर 3.6 सेंटीमीटर, स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इफ दे टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड इफ दे टच ईच अदर इंटरनली। तो एक्सटर्नली अगर ऐड हो रहा है, और बड़ा वाला का कितना दिया हुआ है, यानी कि R दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ 6.3 और स्मॉल r दिया हुआ 3.6, तो हम लोग को पता है कि जब एक्सटर्नली टच कर रहा होता है सर्कल तो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना हो जाता है, एक R ये और ये R दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एक्सटर्नली में D इज इक्वल टू R प्लस R हो जाता है, तो 6.3 प्लस 3.6 इज इक्वल टू 9.9 सेंटीमीटर, ये हो गया पहला का। और अगर इंटरनली टच करता है तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा R, और R दिया हुआ था तो D इज इक्वल टू R माइनस R, दैट इज 6.3 माइनस 3.6 2.7 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर O टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन, PA एंड PB ड्रॉन किया गया है एक पॉइंट P से। प्रूव दैट, नंबर 1 है एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, एंगल AOP ये वाला एंगल और एंगल BOP ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, नंबर 1 था। और OP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, और हमको ये बताना है कि OP जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, AB का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल AOP, देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है, इन ट्रायंगल AOP और BOP, AOP और BOP में देखो AP इज इक्वल टू BP तो हो गया, मेरा टेंजेंट्स बाहर से अगर कोई बनाया जा रहा है तो वो इक्वल होगा, हो गया पहला नंबर। OP इज इक्वल टू OP क्यों हो गया, क्योंकि ये कॉमन हो गया। OA इज इक्वल टू OB क्यों हो गया, क्योंकि ये रेडियस है मेरा, दोनों रेडियस, तो सर्कल का रेडियस तो इक्वल ही होता है। तो साइड से मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BOP के, AOP कॉन्ग्रुएंस हो गया BOP के। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOP और BOP हमेशा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। ये पहला चीज था, ये हम लोग प्रूफ कर लिए। दूसरा आते हैं नेक्स्ट में, OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, ये प्रूफ करना है हम लोग को। इन ट्रायंगल OAB एंड OBM, OAB एंड OBM, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस तो है ही मेरा, देखो OAM और OBM इसमें चल रहा है, तो ये तो मेरा रेडियस है ही, रेडियस तो मेरा इक्वल होगा ही। एंगल AOP और एंगल BOP, देखो AOP और BOP ये दोनों तो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ किए हैं अभी, और OM इज इक्वल टू OM तो होगा, दैट इज कॉमन। तो साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड्स मेरा क्या हो गया, एंगल ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OBM।
OAM और OBM मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो वहाँ के बेसिस पर हम लोग एंगल में बोल सकते हैं ना, एंगल OAM ये वाला एंगल और OMB नहीं, OMA, हाँ हाँ OMA बोल रहे थे, OMA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इधर वाला, ठीक है ना, वो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो हम क्या करते हैं, दोनों को x मान लिए, तो OMA और OMB को हम x मान लिए, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, यहाँ पर एक लाइन है और बीच से एक इंटरसेक्टिंग लाइन जा रहा है, ठीक है। तो 2x इजिकल टू 180, x इजिकल टू 90। जब x इजिकल टू 90 आ गया, इसका मतलब OMA और OMB मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री। और इससे पता चल गया, ऑलरेडी हम इसको इक्वल प्रूफ कर ही चुके हैं। ये मेरा क्या बोलते हैं, AM इज इक्वल टू MB हम लोग प्रूफ किए कहीं पर, लगता है हम छोड़ दिए हैं, वो लिख सकते हैं। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो हम तो ऐसा लिख ही सकते हैं ना, बाई CP/CT के थ्रू। ये मेरा हो गया कॉन्ग्रुएंस, तो AM इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, BM। AM इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, BM। ये हो जाएगा कितना, बाई CP/CT से। उसके बाद सारा चीज़ हो गया, हम लोग दोनों एंगल को x मान लिए, ये वाला भी x हो गया, ये वाला भी x हो गया, दोनों को लीनियर पेयर का रूल लगाकर ऐड कर दिए, हम एक वैल्यू निकाल लिए, तो परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान था, जरूर बनाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स टच each other externally at point B. AB is the direct common tangent of these circles. Prove that tangent at point P bisects AB. है ना, P जो है ना बाइसेक्ट्स AB, हम लोगों को प्रूफ करना है, यानी कि ये जो है ना इक्वल होगा। और एंगल APB इजकल टू 90 डिग्री, APB इजकल टू 90 डिग्री। हम इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं कि यहाँ पर जो एंगल बना है इसको 1 दे दिए, यहाँ पर 2 दे दिए, यहाँ पर 3 दे दिए, यहाँ पर 4 दे दिए, ताकि लिखने में हमको ज़्यादा आसान हो। अब आते हैं सबसे पहले इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से इस सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, TA इजकल टू TP, इक्वेशन 1। अब इसी पॉइंट से इस सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज TB इज इक्वल टू TP। टेंजेंट्स था, टेंजेंट्स इक्वल होता है, तो RHS अगर बराबर है, सॉरी LHS नहीं, RHS अगर इक्वल है तो मेरा LHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, TA इजकल टू TB हो गया, है ना। तो जब TA इज इक्वल टू TB हो गया तो बोल सकते हैं कि ये जो है ना इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बाइसेक्टर हो गया, तो PT इज बाइसेक्टर, तो मेरा सबसे पहले हो गया P बाइसेक्ट्स AB, पहला चीज प्रूफ हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ATP, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और फिर BTP, यहाँ पर है ना ATP में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि आउटसाइड से जो इंक्लाइनेशन होता है ना वो टेंजेंट्स का वो इक्वल होता है, ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, उसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी हो गया, है ना। और दोनों को ऐड करते हैं तो 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3, और 1 + 4 इज इक्वल टू 2 और 3 को देखो, 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो APB आएगा 2 और 3 को ऐड करेंगे तो APB आएगा, यही APB हम यहाँ पर लिख लिए। अब आते हैं इन ट्रायंगल APB में, ठीक है। हमको लग रहा है कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या बहुत ज़्यादा बोल देते हैं जल्दी जल्दी, या ठीक है, या इससे स्लो करें, ठीक है। तो APB ट्रायंगल में चलते हैं, तो एंगल 1 + एंगल 4 और ये पूरा एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 1 और 4 के बराबर हम लोग APB ऑलरेडी लेके आए हैं, तो APB 2 APB हो गया, और APB इज इक्वल टू मेरा 180/2 हो गया, दैट इज 90 डिग्री। और हमको यही प्रूफ करना था, APB इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमारा दोनों क्वेश्चंस प्रूफ हो गया। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज़ प्रूफ करने के लिए दे देगा, और आपका थोड़ा सा लेंदियस भी बनेगा, लेकिन 5 मार्क्स में बहुत अच्छा है, नंबर टेकिंग है, आप नंबर उसमें आसानी से उठा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। AP एंड AQ ड्रॉन किया गया सर्कल पर विद सेंटर O सेंटर है, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट A। प्रूव दैट एंगल PAQ ये वाला जो एंगल होगा ना, एंगल टू OPQ का बराबर होगा, एंगल OPQ का बराबर होगा। तो P कहाँ गया, हाँ PAQ OPQ का बराबर होगा, इस एंगल का बराबर होगा। ओके चलो इन क्वाड में चलते हैं। यहाँ पर देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। अब क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। OPA और OQA 90 होगा, ये तो हम लोग को पता है क्योंकि टेंजेंट पर 90 डिग्री तैयार होता है। OPA और OQ इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद
एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये और ये इसका सम ये तो हो गया मेरा 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये 90 और ये 90 टोटल मिलाकर 180 हो गया, तो ये वाला और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, है ना। चलो अब चलते हैं इन ट्रायंगल OPQ में। OPQ ये जो छोटा वाला ट्रायंगल जो यहाँ बन रहा है ना, उसमें देखो 3 एंगल बना हुआ है यहाँ पर, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। तो तीनों एंगल का सम बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। नेमिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, 1 2 भी कर सकते हो, आसान रहेगा आप लोग के लिए। देखो POQ तो हो गया, OPQ और OQP जैसे कि मेरा हम बात कर चुके हैं कि OQP और OPQ बराबर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला जो रूल होता है ना, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल साइड सेम होता है तो दोनों एंगल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वहाँ पुट कर दिए तो POQ प्लस 2 OPQ हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन 2 है, दोनों में 180 डिग्री बराबर आ गया RHS में, तो RHS को हटा दो और LHS को बराबर कर दो। तो LHS कितना हो गया, एंगल POQ PAQ इसका हो गया इस इक्वेशन से, और फिर इधर वाला आ गया मेरा इस इक्वेशन से, POQ कैंसिल हो गया, तो बचा कितना मेरा एंगल PAQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ, और यही हमको प्रूफ भी करना था। तो अगर दिमाग लगाया जाएगा, अगर थोड़ा सा सोचा जाएगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव माइंड, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। खास करके ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का, ये सब थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक इस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक वीडियो 1 में, यानी कि इसका जो पहला पार्ट था उसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये आप ही लोग के लिए है, तो आप लोग तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा ही सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।